पहले तो मैं कतर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो है वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया और ये इस्लाम जो है इस्लामी मुल्कों के अंदर एक आला मिसाल है। और दूसरी बात ये है कि जाकिर नाइक के ऊपर सवाल करते हैं, ये इन्होंने नूरा फतेही को भी इनवाइट किया, तो हम जाहिर नाइक को क्यों किया गया, इन्होंने क्यों बैन किया गया? तो देखें, वो इस्लामी जो है वो स्कॉलर हैं और वहाँ पे हिंदुइज्म आते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, उनको फंसाने के लिए। वो लोग फंसते क्यों नहीं, उनके पास इल्म है, ठीक है। और आपको जैसा पता है कि काफिर जो है वो कभी मुसलमान का सगा नहीं हो सकता। सो एज इट सेम एज इट जो है वही रीजन है जिस वजह से वो हिंदू जो उनसे चिढ़ते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दिन स्पाई टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जिस तरह से आप जानते हैं कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक को एज अ गेस्ट बुलाया गया है। और अगर बात करें इंडिया की तो वहां पर उन्हें बैन किया गया और भी काफ़ी मुल्क हैं जहाँ पर उन्हें बैन किया गया। और जो हिंदू कम्यूनिटी है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर क्यों बुलाया गया, जिस तरह से वो हिंदुओं के ईसाइयों के खिलाफ बात करते हैं, उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। क्या ये उनकी सही स्टेटमेंट है या नहीं? क्या सिर्फ इन्हें एज अ मैच इन्हें लेकर चलना चाहिए था या नहीं? आइए हम अपनी आवाम से जानते हैं, तब तक के लिए मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल मोमिन। अब्दुल मोमिन, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करें फीफा वर्ल्ड कप की तो जो जाकिर नाइक हैं उन्हें वहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया गया था और इंडियन कम्युनिटी जो है हिंदुइज्म, उन्होंने इस पर काफ़ी इख्तलाफ किया है क्योंकि उन्हें इंडिया में भी बैन कर दिया गया, यूएई में भी और काफ़ी ममालिकों में उन्हें बैन किया गया क्योंकि वो हिंदुइज्म के और ईसाई के खिलाफ बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मैं तो यही सोचता हूँ कि जाकिर नाइक हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने काफ़ी लोगों को मुसलमान किया है, काफ़ी लोगों को मुस्लिम किया है। और बात ये है कि उनको ये है कि उनकी कम्युनिटी में से वो बंदों को समझा के, घेर के नहीं, समझा के, ठीक है, उनके मर्जी से फोर्स नहीं करते, वो उनकी अपनी मर्जी से वो मुसलमान करते हैं, ठीक है। मुसलमान करते भी नहीं है, खुद ही हो जाते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे उनकी कम्युनिटी में से बंदे जाएंगे, ठीक है, उनको तो गुस्सा चढ़ेगा ही चढ़ेगा कि भाई हमारी कम्युनिटी के हिंदू जो हैं वो मुस्लिम्स बन रहे हैं, क्रिश्चियंस जो हैं वो मुस्लिम बन रहे हैं, तो वो तो उनको लगनी ही बात बुरी है। उनको क्या कहेंगे कि जिस तरह से वो सिर्फ क्रिकेट है और जिस तरह फीफा जो है वो फुटबॉल है और मैचेस हैं और उसके ऊपर जो हमारा मतलब कि पड़ोसी मुल्क है हमारा वो इतनी तनकीद कर रहा है, क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम अगर उनके किसी पंडित को या किसी भी उनके जो बहुत बड़े जिनको वो कहते हैं उनको हम बात करेंगे तो उनको भी बात बुरी लगेगी। हम लोग जो हैं वो रिलीजन शेमिंग नहीं करते, ना हम लोग को शौक है हम उनके रिलीजन के ऊपर बातें करें। रिलीजन के नहीं, बंदे अगर हर रिलीजन में अच्छे लोग होते हैं, हर रिलीजन में बुरे लोग होते हैं, ठीक है। आप डिपेंड करता है कि आप किस घर से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी तरबियत क्या है, ठीक है। आपकी तरबियत भी पता चल जाता है कि आपकी तरबियत कैसी है। अब हम लोगों को खुद बुरा लगता है कि हम किसी के रिलीजन के ऊपर बात करें। अगर वो लोग ऐसे बोलते हैं तो बहुत बुरी बात है और बहुत घटिया बात है, ठीक है। उनको चाहिए कि वो एक बार ज़रा प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक दोबारा पढ़ लें, वो अपने घर वालों से भी कहें कि हमें थोड़ी सी तरबियत दें। और अगर उनके घर वालों को तरबियत नहीं है तो आके हमसे पूछ लेंगे कैसे तमीज़ सीखनी है, तो हम अच्छे से सिखा दें। पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जितने इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं वो किस तरह से कंट्रोल हो सकते हैं? पाकिस्तान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कर रहे हैं वैसे ही करें, ठीक है। और इंडिया के लिए ग्रो अप मैन प्लीज। थैंक यू। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिस्टैन। मुझे ये बताएं कि हाँ, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक जो हैं उन्हें भी बुलाया गया एज अ गेस्ट और इंडिया जो है हिंदुइज्म, उन्होंने इस पे काफ़ी इख्तलाफ किया क्योंकि उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया है और क्योंकि वो हिंदुओं के और ईसाइयों के खिलाफ कुछ बात कर देते हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि उन्हें बैन कर दिया गया और काफ़ी ममालिकों में और भी बैन किया। क्या आपको ये बात सही लग रही है कि जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी उनके ऊपर काफ़ी तनकीद कर रही है, तनकीद का उन्हें निशाना बना रही है, ये सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं करे, क्योंकि जो आप जाकिर नाइक को आप कभी सुने, आप उनको देखें तो एक ऑथेंटिक बात करते हैं, ठीक है। वो उनके दिन से रिलेटेड करते हैं क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है वो इस्लाम से हटके उनकी बुक्स में जो लिखा है, ठीक है, बाइबल में जो लिखा है, हिंदुइज्म में जो लिखा है वो सारा बताते हैं कि आप लोग इससे भी हट रहे हो, ठीक है, आप इससे गलत। आपने खुद देखा होगा कि उनका जो एक खिताब होता है, उनका जो जलसा होता है, वहाँ पे हिंदुइज्म आते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए, उनको फंसाने के लिए। वो लोग फंसते क्यों नहीं, उनके पास इल्म है, ठीक है। और आपको जैसा पता है कि काफिर जो है वो कभी मुसलमान का सगा नहीं हो सकता। सो एज इट सेम एज इट जो है वही रीजन है जिस वजह से वो हिंदू जो उनसे चिढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये सिर्फ एक मैच है और मैचेस चल रहे हैं, सिर्फ वो उधर एज अ गेस्ट गए थे, तो क्या इन्हें इतना बड़ा इशू क्रिएट करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल भी। वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, ठीक है, उनको कहीं भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब उनकी इतनी विल पावर है लोगों की, ठीक है, उनको सुनने में वो इतने मुतासर करते हैं, इतने अच्छे स्कॉलर हैं,
तो ही लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो ही वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 214 आई गेस कंट्रीज हैं जिनका वो वर्ल्ड कप है, ठीक है, वहाँ उनको इनवाइट किया जा रहा है। तो उसका मतलब यही है कि उनकी इतनी है अप्रोच है, लोग उनको पसंद करते तो इसलिए कर रहे हैं, बट उनको इतना कोई ड्रामा जो उन्होंने क्रिएट किया है वो नहीं करना चाहिए था उनको, बिल्कुल भी। क्या पैगाम देंगे इंडिया और पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह से काफी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कि इनके पास नॉलेज कम है, ठीक है, विदाउट नॉलेज, विदाउट ऑथेंटिक रीजन ये बात करते हैं, बात सुनते हैं और सुनी सुनाई बातों पे अमल करते हैं। इनको चाहिए कि एक ऑथेंटिक रीजन लेके आएं, ठीक है, पहले नॉलेज लें उस बात के बारे में, उसके बाद काम करें, तो फिर ये इख्तलाफात जो है वो कम हो सकते हैं, ठीक है, और कम होंगे। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम को वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला शकूर। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप है वहां पर जाकिर नाइक को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है और इंडिया जो है वो इस बात पे काफी इख्तलाफ कर रहा है क्योंकि इंडिया में जाकिर नाइक को बैन कर दिया गया। वो थोड़ा सा हिंदुओं के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और काफी मुल्क और भी हैं जहाँ पे उन्हें बैन किया गया है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये एक मैचेस हैं और उनकी वजह से ये इस तरह कर रहे हैं, क्या मैच की वजह से ऐसे कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कतर को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जो है वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया और ये इस्लाम जो है इस्लामी मुल्कों के अंदर एक आला मिसाल है। और दूसरी बात ये है कि जाकिर नाइक के ऊपर सवाल करते हैं, ये इन्होंने नूरा फतेही को भी इनवाइट किया, तो हम जाहिर नाइक को क्यों किया गया, इन्होंने क्यों बैन किया गया? तो देखें, वो इस्लामी जो है वो स्कॉलर हैं और इस्लाम जो है वो अगर कोई चीज़ गलत उन्होंने देखी है तो हर इंसान का जो है वो हक होता है बोले उसके ऊपर, उसको दुरुस्ती जो है वो बताया कि ये चीज़ दुरुस्त है या गलत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को यहाँ बैन करना चाहिए था। ये एक नाअहली है और ना बेवकूफ़ी है बिल्कुल। इंडिया जो है वो बेसिकली ये कह रहा है कि इन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे खिलाफ बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक सिर्फ मैचेस हैं, इनको मैच की तरह लेकर नहीं चलना चाहिए? नहीं, देखें, अगर तो इनवाइट किया गया तो वो उनका फेल है। आप किसी के ऊपर ऐसे सवाल नहीं उठा सकते कि क्यों इनवाइट किया गया। इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि नूरा फतेही क्यों आई है इवेंट के अंदर, लेकिन बात जहाँ तक बात ये है, आप कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको प्रमोट करें। कतर को मैं फिर एक बार फिर से मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया इवेंट और इस्लाम के अंदर जो है वो एक आला मिसाल कायम कर रहा है। और दूसरी बात ये कि नूरा फतेही जैसे अगर लोग आ सकते हैं तो हमारे जाकिर नाइक जो हैं वो तो इस्लाम के एक इस्लाम जो है उनकी फ़ख्र महसूस होता है उनके ऊपर हमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है ये, और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं और हम इसके ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान की जिस तरह से इख्तलाफात काफी ज्यादा हैं, काफी बढ़ते जा रहे हैं, जो कम भी नहीं हो रहे, इसके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहता हूँ कि देखें, हम लोग शुरू से लड़ते आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और अंदर से भी मुखालफत होती रही है। हमारी जो बुनियादें हैं उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। हम जानते हैं कि इसराइल जो है इनका हमें उसकी तरफ से भी आती रही है और इसके अलावा हम लोग जो है ये मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन, आप लोग अगर एक हाथ बढ़ाएंगे तो हम दो हाथ बढ़ाएंगे, अमन का, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अहमद। अहमद, देख आजकल आपने सुना होगा फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और फीफा वर्ल्ड कप में जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं उन्हें भी एज अ गेस्ट बुलाया गया। इंडिया ने ऊपर ये स्टेटमेंट रखी है कि वो हिंदुओं के ईसाइयों के खिलाफ बात करते हैं तो इन्हें क्यों बुलाया गया और उन्हें काफ़ी मुल्कों में भी बैन किया गया। इसके बारे में क्या कहोगे? जो इंडिया है जो स्टेटमेंट रख रहा है आगे, क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं, ये बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसकी एक वजह है कि जाकिर नाइक हमेशा दीन की बात करते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं कि दीन हमें ये चीज़ें सिखाता है और इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक उन पे बैन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर से जो सा बैन लगा वो हटाना चाहिए क्योंकि क्यों हम भी सब मुसलमान हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है इबादत के लिए, ठीक है, जो सही रास्ते हमें जाकिर नाइक वो बताते हैं, तो जो सही रास्ते उसे फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो गलत बात कर रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए, नॉन मुस्लिम के लिए पैगाम तो ये है कि उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने कभी भी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के हिंदुओं या ईसाइयों के खिलाफ बात की। उन्होंने हमेशा दीन के लिए हक और सच की बात की। उन्होंने कोई गलती, ये सिर्फ एक मैच चल रहे हैं और इन्होंने मैच पे ये जो स्टेटमेंट रखी है, क्या आपको लगता है कि ये रखनी चाहिए थी, इसे एज अ मैच नहीं लेना चाहिए था? इन्होंने जो स्टेटमेंट रखी, इनको कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं थी रखनी चाहिए क्योंकि ये मैच है और ऊपर से और मुस्लिम कंट्री में रहा है, तो उनके लिए जो चीज़ें बेहतर उन्होंने वही चीज़ें फॉलो करनी है ना। इंडिया की और पाकिस्तान की जिस तरह से इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इंडिया और पाकिस्तान के इख्तलाफात के बारे में यही है कि हमारे
जो उनसे सियासतदान उन पे ये मबनी करता है, वो किस तरह अपनी सियासत को बेहतर करते हैं। अगर हम अपनी सियासत को, हमारे सियासतदान बेहतर कर लें तो इंशाल्लाह जल्दी ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे और सब कुछ दोबारा ठीक हो जाएगा। थैंक यू।